हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन जिनमें फंक्शन के पावर क्या होता है, फंक्शन होता है। और ऐसे फंक्शन को हम लोग लॉग लेकर सॉल्व करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी करते हुए कुछ क्वेश्चन को लॉग की हेल्प से सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, चलो तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए y बराबर एक्स के पावर एक्स, मतलब नीचे भी एक्स है पावर में भी एक्स, मतलब फंक्शन की पावर क्या आ गया सर, फंक्शन आ गया। जब फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए तो क्या ले लेते हैं सर, लॉग ले लेते हैं। तो लॉग ले लीजिए फटाफट, देखिए तो लॉग लेंगे, लिख लीजिए टेकिंग लॉग बोथ द साइड। मैंने बोथ द साइड क्या ले लिया, लॉग ले लिया सर, क्लियर। अच्छा, अब देखिए लॉग लेंगे तो ये लॉग वाई बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग एक्स के पावर एक्स, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या कुछ नहीं किया, दोनों साइड क्या कर लिया, लॉग ले लिया। अच्छा, तो यहां से लॉग वाई उतार दीजिए और यहां से एक प्रॉपर्टी लगेगी लॉग की, क्या होती है सर प्रॉपर्टी, देख लीजिए सर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर लॉग एम के पावर एन हो, लॉग एम के पावर एन हो, तो जो एन है ना, पावर इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब एन इंटू लॉग एम बन जाता है। मतलब कि log m की पावर n है तो जो पावर वाला है आगे क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक ठीक, देखिए इसी को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या था सर, log x के पावर x, तो पावर वाला कहाँ आ जाता है, मल्टीप्लाई में, मतलब हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल सा जो पावर वाला था उसको आगे मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है क्या। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए मामला सेट है, बस अब क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट के लिए आप लोग जानते होंगे, तो log y का कितना सर, log x का कितना होता था 1/x, तो log y का कितना 1/y, तो हो जाएगा कितना 1/y। लेकिन x का फिर वहां पे 1 हो जाता था, यहाँ पे y का फिर से कर देंगे, कितना बन जाएगा सर, dy/dx। क्लियर है क्या। ठीक, मतलब log y के 1/y dy/dx, क्लियर। अच्छा, यहां में देखो मामला थोड़ा गंभीर है, मतलब x इंटू लॉग एक्स, तो x जब इंटू लग जाता है फंक्शन के बीच में हम लोग क्या लगाते हैं, u इंटू वी बोलो या फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड बोलो, यही रूल लगाना है। ठीक, तो पहले वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं, तो पहले वाले को हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट और दूसरे वाले को क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। तो सेकंड जब मान लिए तो आपको पता होगा पहले वाले को क्या करते हैं, वैसे उतार देते हैं, मतलब x क्या हो जाएगा, उतर जाएगा, इनटू में dy/dx कितना होगा, log x का, मतलब अभी लिख देते हैं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, पहले अगले लाइन में सॉल्व कर देंगे। log x पहले को उतारे दूसरे का किए, प्लस लगाइएगा दूसरे को उतार दीजिए और dy/dx किसका कर दीजिए सर, पहले वाले का। क्लियर है क्या। चलिए अब अगले लाइन में चलते हैं, ये 1/y था, dy/dx था, बराबर में x तो उतर जाएगा इनटू में। अच्छा, log x का कितना होता है सर, 1/x होता है, तो 1/x भी उतार दिए, बीच में प्लस, ये log x है तो log x उतार दिए, इनटू में x का कितना होता है सर, x का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है क्या। चलो देखो, तो यहां से 1/y आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा। यहां से देखो थोड़ा a वाला x इससे कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा सर, बचा क्या फिर, यहां से बचा 1 प्लस, यहां से बचेगा log x। ठीक, तो लेकिन मेरे को निकालना था dy/dx, तो यहाँ पे 1/y है, डिवाइड में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि dy/dx बराबर हो जाएगा y ब्रैकेट में 1 प्लस log x। क्लियर है क्या। अच्छा, जिन बच्चों के ये वाला समझ में आ रहा है कि y कहाँ से आएगा सर, इधर बराबर के इधर जो y है ना डिवाइड में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा सर, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और सब में हो जाएगा। ठीक, फटाफट नोट कर लीजिए, नोट करना है तो। ठीक, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है सर, कि y बराबर एक्स की पावर y, तो आप कहेंगे y बराबर एक्स के पावर y है, तो y भी तो x का फंक्शन होता है। अगर देखिए y दिखा है तो ये मत सोचिए कि y क्या है, y मतलब कि y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब वो भी क्या है, एक फंक्शन है, तो इसमें भी क्या लेंगे सर, log ही लेंगे। क्लियर है क्या। ठीक, चलिए तो log लेते हैं, तो डायरेक्ट log ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा log y। क्लियर। अच्छा, इसमें log लेंगे तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा log, आपका हो जाएगा log, यहाँ पे हो जाएगा x के पावर y।
क्लियर है क्या? दोनों साइड मैंने लॉग ले लिया। अच्छा, अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी पुरानी वाली हम लोग जो लगाए थे पिछले क्वेश्चन में कि अगर लॉग m की पावर n हो तो n log m हो जाता है। मतलब अगर पावर हो ना, वो पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, अच्छा देखो ये पावर है तो पावर क्या था y इंटू में आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कितना log x। ठीक, अब देखिए ध्यान से देखिए, अब तो मामला सेट है। ठीक, तो मतलब देखिए y वाले को फर्स्ट मान लेंगे, log x को क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। ठीक, तो देखिए log y का पिछले में मैंने किया था log y को 1/y, फिर से y का करेंगे तो कितना हो जाएगा dy/dx। क्लियर है क्या? अच्छा देखिए इस वाले को y वाले को हम मान लेते हैं सर फर्स्ट, इनको मान लेते हैं सेकंड, कोई दिक्कत? ठीक, इसके बाद चलिए आते हैं, अब फर्स्ट सेकंड लगाएंगे या u इंटू वी जो भी आप मानते हैं मान लीजिएगा। ठीक है, तो पहले वाले को उतार देते हैं, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब log x का करना है, बीच में प्लस लगा दीजिए, दूसरे वाले को उतार दीजिए मतलब log x को उतार दीजिए, इंटू में पहले वाले का, पहला कौन था dy/dx। अरे y का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dy/dx ही होगा ना सर। ठीक है, चलिए अब देखिए 1/y यहाँ पे हो जाएगा dy/dx इक्वल टू में, अब देखिए y तो इंटू में ऐसे उतरा रहेगा, log x का कितना हो जाएगा 1/x। क्लियर, प्लस इधर से log x उतर जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा y का तो dy/dx है ही। क्लियर, अच्छा आप ध्यान से थोड़ा देखें तो dy/dx दोनों साइड है, इधर भी dy/dx है इधर भी, तो करें क्या, कौन सा वाला आंसर है, ये वाला है कि इसको उधर ले जाएं कि इसको इधर। तो ऐसा सिचुएशन आ जाए ना, देखो बच्चों तो dy/dx दो साइड है तो उसको एक साइड कर लो, तो जैसे कि ये वाला है तो आएगा तो log x के साथ, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो पूरा इधर आ जाएगा, तो बचेगा 1/y dy/dx, ये पहले से था, ये पूरा आएगा तो इधर हो जाएगा log x और हो जाएगा क्या dy/dx, बराबर में इधर बचेगा y/x। क्यों, क्योंकि y इंटू 1/x तो y का मल्टीप्लाई 1 में हो गया तो y/x आ जाएगा। ठीक, अच्छा इन दोनों में कुछ कॉमन है सर, कुछ कॉमन मिल गया क्या, dy/dx कॉमन, तो dy/dx जैसे ही कॉमन लेंगे यहाँ से बचेगा 1/y। ठीक, और यहाँ से क्या बचेगा सर log x बचेगा और इधर से बचेगा y/x। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, थोड़ा सा एक जगह बना लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं भैया, लाइन खींच लेते हैं। ठीक, और ये जो फार्मूला है ना इनको हम लिख लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। ठीक, और इस लाइन को कर लेते हैं तो इधर लेफ्ट साइड में। ठीक, अच्छा अब आइए सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ से देखिए dy/dx कॉमन मैंने लिया, तो dy/dx कॉमन लिया तो यहाँ पे dy/dx है बराबर, बराबर क्यों सर, ये जो पूरा ब्रैकेट है ना पूरा इंटू में है, तो इंटू वाला जाता कहाँ पे, डिवाइड में जाता है, तो ये पूरा ब्रैकेट उठ के ना इसके अपॉन में आ जाएगा, मतलब कुछ कुछ ये हो जाएगा ऐसा, ये y पहले से ऊपर था, y पहले से क्या था सर ऊपर था और नीचे से x था और ब्रैकेट पूरा उठ के आ गया, तो मतलब ये बन गया 1/y माइनस में log x। क्लियर है क्या, समझ में आया? ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा ना इसको और रिड्यूस कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ये y हो जाएगा, अगर हम इन दोनों को थोड़ा सॉल्व करें, इन दोनों को सॉल्व करें मतलब कि इसका मल्टीप्लाई कर दें और y को ऊपर भेज दें तो x यहां से हो जाएगा 1 माइनस log x। अच्छा बाई में y आएगा लेकिन हम y को ऊपर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा y²। समझ गए क्या, समझ गए क्या? ठीक, तो इसको मतलब थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, या फिर ना एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, भाई क्यों कंजूसी कर रहे हैं, यहाँ पे बाई y आएगा। ठीक है, तो अगले लाइन में क्या आएगा dy/dx बराबर में ये y ऊपर चला जाएगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा क्या y² अपॉन में x और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस log x। यही आपका क्या हो जाएगा सर आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, y बराबर y की पावर x, पहला क्या था x के पावर x था, अब क्या आ गया y के पावर x है, तो सेम ये भी x का फंक्शन होता है y और x तो है ही फंक्शन। ठीक, तो log ले लीजिए फिर से अगेन, तो हो जाएगा log y, ये कितना बन जाएगा सर log y की पावर x। क्लियर है क्या? ठीक,
तो जब log ले लिए हैं तो log y उतर जाएगा और ये log की प्रॉपर्टी लगाते ही पावर कहाँ चला आएगा, आगे चला आएगा, तो बचेगा क्या सर, log y। क्लियर है? चल इसमें क्या कर मान लेंगे सर, अब देखिए इंटू फिर से आ गया, इंटू वाला मामला फिर से है, तो इसको फर्स्ट इंटू क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। ठीक, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान के आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए log y का करेंगे तो 1/y dy/dx। क्लियर है क्या? अच्छा फर्स्ट सेकंड में क्या करते हैं, पहले वाले को उतार देते हैं, तो पहला उतार गया, इंटू में दूसरे वाले का dy/dx कर देते हैं, मतलब इसको पहले उतार देते हैं, प्लस लगाएंगे dy, दूसरे वाले को उतार देते हैं तो दूसरे वाले को उतारेंगे तो log y, और फर्स्ट वाले का कर देते हैं तो फर्स्ट वाले का dy/dx क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक, चलिए तो 1/y हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो यहां से हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स का कितना, 1/x, कोई दिक्कत, log x का 1/x प्लस ये जो log y है, एक्चुअली में यहाँ पे log y रहना चाहिए, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया, log y यहाँ पे रहेगा ना, यहाँ पे देखो ना log y था तो log x कैसे हो जाएगा। ठीक है, अब log y करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/y। अच्छा y का फिर से करेंगे तो हो जाएगा इंटू में dy/dx हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक, प्लस लगाइए, प्लस लगाएंगे तो log y को क्या कर देंगे, उतार देंगे, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है सर, 1 होता है। अब अच्छा मैंने क्या बताया था आपको, अब देखिए दोनों साइड क्या dy/dx दिख रहा है क्या, दोनों साइड अगर दिखता है तो आपको क्या करना है सर, दोनों को किसी को ना, जैसे कि मान लो इसको इधर ला दो या फिर इसको इधर ला दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हम इनको इधर लाते हैं, तो इधर से बचा क्या, 1/y dy/dx पहले से था, ये वाला पूरा मटेरियल इधर आएगा तो हो जाएगा -x/y। -x/y कैसे सर, अरे x इंटू वाई बाई वाई 1/y, तो y का x का 1 में इंटू हो जाए तो x, नीचे से y था ही, और साथ में मिलेगा मेरे को dy/dx इक्वल टू में बचा कितना, log y बच गया, log y बच गया। ठीक है, और कुछ बचा क्या, नहीं, सही। अच्छा इन दोनों में dy/dx कॉमन है, जब dy/dx कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/y, माइनस में x बाई कितना बचेगा, y बच जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा log y। क्लियर? अच्छा अगले पेज पे चलते हैं या फिर इसी बगल में काम कर देते हैं। अच्छा मैंने बताया था कि जो ब्रैकेट है dy/dx से इनटू में है, जब इनटू में तो पूरा ब्रैकेट कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, मतलब dy जो dx आएगा, जो मेरा dy/dx आएगा सर ना, ऊपर से तो log x बचा ही है, मतलब log y तो बचा ही है, नीचे से पूरा का पूरा ब्रैकेट आ जाएगा, मतलब 1/y आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा कितना, x/y आ जाएगा। ठीक, अच्छा एक लाइन और सॉल्व करते हैं dy/dx। अच्छा आप थोड़ा ध्यान से देखें तो नीचे वाले में y कॉमन है, तो y कॉमन ले लेंगे तो ऊपर से क्या था, log y, नीचे से अगर 1/y कॉमन लेते हैं तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस x हो जाएगा, ये y को फिर से ऊपर भेज दीजिए, तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा y इंटू लॉग y अपॉन में 1 माइनस x, यहीं पे आंसर लिख दीजिए, छोड़ दीजिए, यहीं पे आंसर आ गया। क्लियर है क्या, समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए फंक्शन क्या है, साइन एक्स के पावर एक्स है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स के पावर एक्स है तो ए बी एक्स का फंक्शन, ए बी एक्स का फंक्शन, लॉग ले लीजिए तुरंत, तो लॉग वाई इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स के होल पावर एक्स। क्लियर? तो आपको लॉग की प्रॉपर्टी अभी तक क्लियर हो गई होगी कि जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x इंटू हो जाएगा लॉग में साइन x हो जाएगा। क्लियर? तो इनको मान लेंगे फर्स्ट, इनको मान लेंगे क्या, सेकेंड। ठीक, तो log y का कितना सर, 1/y dy/dx। अच्छा x वाला पार्टी उतर जाएगा तो x पहला उतर गया, dy/dx करेंगे किसका, log sin x का, तो पहले इनको लिख लेते हैं, तो log sin x लिख लेते हैं, प्लस दूसरे वाले को उतारेंगे तो log sin x को उतार देंगे, और dy/dx कर देंगे पहले वाले का, और पहला था कौन सर, x था। क्लियर है? चलिए तो यहां से आएगा 1/y dy/dx। क्लियर? अच्छा
अब मामला करते हैं इसका सॉल्व। देखिए तो log x का कितना होता है 1/x, log x का कितना 1/x, लेकिन x की जगह है क्या sin x, तो यहाँ से हो जाएगा 1/sin x। क्लियर। अच्छा sin x का फिर से करेंगे cos x। क्लियर। थोड़ा बहुत तो बेसिक डिफरेंशिएशन आता ही होगा। ठीक तो log हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा sin x। ओके। अच्छा x के रिस्पेक्ट में कितना 1, तो छोड़ देना है उसको ऐसे ही। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा कितना 1/y और dy/dx इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा देखिए ध्यान से, अच्छा देखिए cos और नीचे साइन, cos बाई साइन कुछ होता है तो क्या होता है सर cot थीटा, मतलब cos x। क्या होता है cos x, मतलब सॉरी cot x ना, तो हो जाएगा cot x हो गया। क्लियर। अच्छा यहाँ से बचा क्या सर, यहाँ से बचा log में sin x बच गया सर। क्लियर। अच्छा तो यहाँ से dy/dx की जब वैल्यू निकालेंगे ना, ये जो डिवाइड में मल्टीप्लाई है, डिवाइड में y है ना, वो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, मतलब हो जाएगा क्या y हो जाएगा x cot x प्लस में log sin x हो जाएगा। क्लियर है क्या, समझ में आया है, यही आपका आंसर। ठीक चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए sin x की पावर cos x, अगेन आप ले सकते हैं log y बराबर हो जाएगा log, और यहां से हो जाएगा sin x की पावर cos x। तो प्रॉपर्टी लगाइए, log y बराबर पावर आगे आ जाएगा तो cos x इंटू में log sin x। ठीक तो यहां से हो जाएगा 1/y dy/dx। अच्छा इसको फर्स्ट इसको सेकेंड माने तो पहले वाले को क्या करते हैं सर उतार देते हैं, तो cos x आ जाएगा इंटू में, अच्छा log x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं तो log x का कितना 1/sin x, और sin x का फिर से कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर cos x आ जाएगा। क्लियर। अच्छा बीच में प्लस, पहला उतारे दूसरे का किया, अब दूसरा उतार रहे हैं, दूसरा उतार दे रहे हैं, दूसरा उतार दिए, पहले का करेंगे तो पहले का कितना cos x, और cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, cos का होता है माइनस में sin x। क्लियर है क्या। ठीक तो यहां से आएगा 1/y dy/dx इक्वल टू, अब थोड़ा ध्यान से देखिए अब चाहे तो इसको cos बाई, देखिए यहाँ से बचा cos बाई साइन, cos बाई साइन क्या होता है सर cot होता है, तो लिख लेते हैं cot। ठीक तो यहाँ से हो जाएगा पहले तो cos x बगल में बैठा ही है, तो cos x इधर हो जाएगा इंटू में cot x हो जाएगा, और देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा log से पहले ये वाला टर्म लिख लेते हैं sin x इंटू में log sin x। क्लियर है क्या। ठीक अच्छा इसके बाद जो y है ना डिवाइड में, उसको मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, तो मतलब dy/dx बराबर कितना आ जाएगा सर, ये dy/dx इतना गंदा क्यों बन गया। ठीक तो dy/dx इक्वल टू में क्या हो जाएगा सर, y मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो y यहाँ। ठीक अच्छा जो मैं y बार बार लिख रहा हूँ ना, y की वैल्यू भी आप रख सकते हैं, जैसे कि y इनके इसमें रखें तो ये हो जाएगा cos x इंटू cot x माइनस में sin x log sin x। ठीक यहाँ पे जो मैंने y रखा ना, तो आप कहेंगे कि y क्या, ये आंसर तो नहीं मैच कर रहा है सर, क्योंकि y तो है ही नहीं आंसर में, तो आप क्या करो ना y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू रख दो, तो कितना हो जाएगा sin x की पावर cos x, और ब्रैकेट में हो जाएगा cos x इंटू cot x माइनस में sin x इंटू में log sin x। अच्छा पिछले क्वेश्चंस में भी आप इसके y की जगह पे रख सकते थे, जैसे कि पिछला क्वेश्चन मेरा क्या था, यहाँ पे y था तो y की जगह क्या रख दो sin x की पावर x रख दो, कोई दिक्कत, इधर क्या रख दो, इधर आया था मेरा y था तो y की जगह y की पावर x रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक चलो इतना ही क्वेश्चन था आज के लिए, बस इतना करते हैं। अगर ये शॉर्ट वीडियो या फिर लेक्चर जो मैंने पढ़ाया है समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर करना, और इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर देना कि पार्ट 2 चाहिए। ठीक या फिर पार्ट 2 लिख देना, मैं इस पे पार्ट 2 बना दूंगा। ठीक है तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।